हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल वाइट बोर्ड अकेडमी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 10 सीबीएसई का एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर पावर शेयरिंग। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे या जानेंगे सिर्फ दो कंट्रियों के बारे में। पहली है बेल्जियम और दूसरी है श्रीलंका। जी, अब जो एक बेल्जियम है ये एक बहुत ही छोटी सी कंट्री है यूरोप की। कहाँ की? यूरोप की, जिसके बॉर्डर यानी जिसके पड़ोसी देश हैं फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। अब उसमें उस देश में जो एथिक कंपोजिशन थी यानी लोगों का जो डिविडेशन था, लोग किस तरीके से थे वहाँ पर, तो वो थे कि 59% जो लोग थे वो डच बोलते थे, डच एक भाषा है, वो डच स्पीकर्स थे, और 40% लोग फ्रेंच स्पीकर्स थे। और बचे कुचे जो 1% बच गया वो थे अदर्स। बेसिकली उस 1% में जर्मन थे। अब जो उस देश की कैपिटल थी, यानी किसकी? बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। उसमें कुछ और ही सिस्टम था। जहाँ बेल्जियम में 59% डच थे, ब्रुसेल्स में 20% डच थे, प्लस 80% फ्रेंच लोग थे। तो क्या हो गया, ये जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी थी जो कि माइनॉरिटी में थी इस कंट्री में, वो क्या थी? वो रिच थी और पावरफुल थी, यानी रईस भी थी और ताकतवर भी थी, जिसके कारण उन्हें पहले बेनिफिट मिलते थे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, क्योंकि अगर रिच थे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छे से हो जाएगा। और पावरफुल थे तो उनके बेटों को, पोता पोतियों को या फ्रेंड्स को एजुकेशन भी आसानी से मिल जाएगी। आज भी हम जानते हैं कि नेताओं के या टीचरों के बच्चों को बेसिकली ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। उन्हें मिलने लगी। किससे पहले? इस डच कम्युनिटी से पहले। डच कम्युनिटी भी नाराज़ तो हुई होगी। अब अपन बात करते हैं, जो डच कम्युनिटी थी वो क्या थी? वो पूरे देश में तो ज़्यादा मेजॉरिटी में थी, लेकिन कैपिटल में माइनॉरिटी में थी। अब हम जान चुके हैं कि बेल्जियम में क्या सिस्टम था, क्या चल रहा था बेल्जियम में। अब हम जानते हैं भाई श्रीलंका में क्या हुआ। जो श्रीलंका है वो एक आइसलैंड कंट्री है, वो एक आइसलैंड की तरह टापू जिसे हम कहते हैं, जिसके चारों तरफ पानी है। वो जो श्रीलंका है, जिसे हम रावण की लंका भी कहते हैं, वो कुछ किलोमीटर्स दूर है साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु से, यानी तमिलनाडु की साउदर्न कोस्ट से चंद किलोमीटर दूर है। अब जो श्रीलंका है उसमें क्या था भाई? पॉपुलेशन का क्या लफड़ा था? वहाँ पे कैसे लोग थे? वहाँ ये थे कि जो 74% यानी 74% सिन्हाला स्पीकर थे। अब वहाँ की एक लैंग्वेज है सिन्हाला, जिसके 74% स्पीकर्स थे और 18% स्पीकर जो थे वो तमिल थे, और बचे कुचे भी अदर्स थे। ठीक है। अब जो तमिल स्पीकर्स, उसमें भी दो सब ग्रुप्स थे। एक थे भाई श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% थे, और एक इंडियंस तमिल्स जो कि 5% थे, क्योंकि पहले जो श्रीलंका था वो इंडिया का ही था। दो तमिल्स हो गए। अब जो सिन्हाला स्पीकर्स है उसमें जो ज़्यादातर हैं, वो मैक्सिमम है, वो हैं बुद्धिस्ट, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाले, यानी बौद्धि धर्म या बौद्ध जी को मानने वाले। और जो तमिल स्पीकर्स हैं वो ज़्यादातर क्या हैं? वो हैं हिंदू और मुस्लिम्स नॉर्मली। इस वीडियो में हमने जान लिया कि इन दो कंट्रीज़ के बारे में, एक बेल्जियम और एक श्रीलंका। अब बेल्जियम में जब ऐसा सिस्टम है कि भाई ये एक कम्युनिटी पावरफुल है और एक कम्युनिटी नहीं है, जिसके कारण कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आगे डेवलप होगी, और उस प्रॉब्लम को हम अगली वीडियो में जानेंगे कि क्या प्रॉब्लम बेल्जियम में हुई और कैसे सॉर्ट आउट हुई। और सिमिलरली जब यहाँ पर 74% सिन्हालास, यानी मैक्सिमम जो है 74% हैं, बेसिकली इस श्रीलंका में 7% क्रिश्चियंस भी हैं, लेकिन 74% जो सिन्हालास हैं। तो ऑब्वियसली हम देखते हैं, अगर कहीं किसी भी जगह पर किसी एक बंदे का राज ज़्यादा हो या दोस्त ज़्यादा हो, तो वो अकड़ तो दिखाता है, अपनी शेखी मारता है। तो उस हिसाब से इन्होंने भी मारी होगी, तो ऑब्वियसली दंगे फसाद या कुछ ना कुछ लफड़ा इस श्रीलंका में भी हुआ होगा। वो लफड़ा क्या है क्या नहीं, वो हम अगली वीडियो में बात करेंगे।
आज की वीडियो में हमने जो था इंट्रोडक्शन देना था आपको बेल्जियम एक कंट्री से और श्रीलंका से। फ्रेंड्स, मैं आपको वापस कहता हूँ कि पूरा चैप्टर एक बार नहीं पढ़ा जाता। सो बेसिकली ये फर्स्ट जो इंट्रोडक्शनरी है, फर्स्ट टॉपिक आपका बुक में भी इसी नाम से है, बेल्जियम एंड श्रीलंका। आप वीडियो देखें, उसके बाद उसकी रीडिंग ज़रूर लगाएं। पेपर एनसीईआरटी से ही बनेगा और अभी जैसी सिचुएशन है इन 2020, आपको पूरा बेसिकली यूट्यूब से ही पढ़ना है और सेल्फ स्टडी से ही अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर करके ही जाना। थैंक यू।